भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ऐसे किसी युद्ध में शामिल नहीं होगा जो मूल रूप से हमारा काम नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान को नियंत्रित नहीं कर सकता है, लेकिन वह दोनों परमाणु शक्तियों को तनाव कम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। भारत और पाकिस्तान के लाहौर, सियालकोट, कराची और इस्लामाबाद में गोले बारूद बरसाए हैं। इसका फायदा अलग देश की मांग कर रहे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला करते हुए अहम गैस पाइपलाइन उड़ा दी है। ऐसे में अब भारत दो तरफ से घिर गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रशासन ने बृहस्पतिवार को अमेरिका की हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव हाल ही में हुई विमान दुर्घटनाओं और तकनीकी समस्याओं को देखते हुए दिया गया है। ट्रंप प्रशासन की यह योजना पुरानी हो चुकी तकनीक को बदलने और नेटवर्क को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से लाहौर छोड़ने या आश्रय लेने का आग्रह किया है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। इससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। वेटिकन सिटी के सिस्टीन चैपल की चिमनी से सफेद धुआं निकला। इसका मतलब है कि नए पोप को चुन लिया गया है। रॉबर्ट प्रीवोस्ट को अगला पोप बनाया गया है। रॉबर्ट प्रीवोस्ट पहले अमेरिकी पोप है। बता दें कि रॉबर्ट प्रीवोस्ट ने अपना नाम पोप लियो 14 रखा है। पोप फ्रांसिस की मृत्यु के बाद लियो 267वें कैथोलिक पोप बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी को लेकर शीर्ष अदालत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसे अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह टिप्पणी और ध्यान आकर्षित करने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। हालांकि अदालत ने अवमानना कार्रवाई शुरू करने से इनकार कर दिया है। चंडीगढ़ में शुक्रवार को हवाई हमले की चेतावनी दी गई है। वार्निंग एयरफोर्स स्टेशन से जारी की गई है। शहर में सायरन की आवाजें गूंज रही हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों से घर में रहने की अपील की है। लोगों से घरों की खिड़कियों से भी दूर रहने को कहा गया है। और राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान बॉर्डर से लगे गांव खाली कराए जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात के बीच मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर में बिना अनुमति सभी तरह के आयोजन बैन कर दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार ने गुरुवार को इसका आदेश जारी किया है, जो कि 4 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा। दिल्ली हाई कोर्ट में आज बाबा रामदेव के शरबत जिहाद केस में सुनवाई होगी। बाबा रामदेव ने हमदर्द कंपनी का नाम लिए बिना रूह अफ़ज़ा को शरबत जिहाद कहा था। इसके बाद विवाद बढ़ गया था। 2 मई को हुई पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने रामदेव के नए वीडियो को लेकर तीखी टिप्पणी की थी। कर्नाटक के भाजपा विधायक जी जनार्दन रेड्डी को विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अवैध खनन मामले में दोषी पाए जाने के बाद कर्नाटक विधानसभा ने यह आदेश जारी किया है। इसके साथ कर्नाटक विधानसभा की एक सीट खाली हो गई है। जी जनार्दन रेड्डी कर्नाटक की गंगावती सीट से विधायक थे। रेड्डी की विधानसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है। बस्ती से एक उत्साहजनक तस्वीर सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मंदिरों में जय घोष के नारे गूंज उठे हैं। पुरुषों और महिलाओं ने हाथों में तिरंगा थामकर भारत माता की जय के नारे लगाए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के साथ अपनी भावना को प्रकट किया। शिव मंदिर में विशेष पूजा की गई। पुजारी देवस मिश्रा ने कहा है कि इसे हनुमान जी की कृपा और सेना को प्रभु का आशीर्वाद बताया। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जरूरतमंद मरीजों के लिए सुरक्षित रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर में अब तक 15 यूनिट रक्त एकत्र हो चुका है। युवाओं में रक्तदान को लेकर उत्साह है और लक्ष्य जल्द पूरा होने की उम्मीद जताई गई है। सुशासन तिहार के तीसरे चरण में नगर पालिका परिषद अहिवारा में समस्या निवारण शिविर लगाया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों की समस्याओं के लिए स्टॉल लगे हैं। अध्यक्ष कुशवाहा और उपाध्यक्ष अशोक बाफना ने लोगों की समस्याएं सुनी और निराकरण किया। पट्टा वितरण की समस्या प्रमुख रही, जिस पर अधिकारियों ने जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। ग्राम जटराज में खदान विस्तार को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। जमीन पर कब्जा करने पहुंचे एससीसीएल व पुलिस दल को ग्रामीणों ने
विरोध किया है। भू विस्थापितों ने मशीनें रोक दी हैं और पुलिस से नोकझोंक हुई है। कुसमुंडा की मेगा परियोजना के लिए वर्षों पहले भूमि अधिग्रहण हुआ था, लेकिन कई किसानों को अब तक मुआवजा व नौकरी नहीं मिली है। अनूपपुर जिले के कोतवा क्षेत्र के सूदखोरी की शिकायतों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। फरियादी ब्रजलाल केवट की रिपोर्ट पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी मोहम्मद मुस्तान को गिरफ्तार किया है। आरोपी के घर से कई बैंक दस्तावेज सहित लगभग 3,18,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। मसूरी शिरडी साईं बाबा मंदिर समिति ने स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया है। अनुपम चौक से साईं बाबा की पालकी निकाली, जो कि पिक्चर पैलेस होते हुए कुलड़ी मंदिर पहुंची है। वहां पूजा अर्चना हुई है। फिर पालकी गांधी चौक की ओर रवाना हुई है। रास्ते में भक्तों ने दर्शन कर आशीर्वाद दिया है। भजन कीर्तन में श्रद्धालु झूमते नजर आए। झांकी में साईं बाबा के विविध रूप दिखे। नर्मदापुरम शहर में बढ़ती हिंसा, शराब से जुड़े अपराधों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। थाने से कुछ ही दूरी पर हीरो शोरूम के पास 2 युवकों ने एक युवक को अर्धनग्न का पाइप और घूसे से बेरहमी से पीटा है। यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हुआ है और वीडियो वायरल हो रहा है। इससे पहले शराब को लेकर हत्या की घटनाएं भी हो चुकी हैं। बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र में दबंगई की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। गांव मंशा गढ़ी नागलिया में करीब आधा दर्जन दबंगों ने घर में घुसकर धारदार हथियारों से हमला कर दिया है। हमले में महिलाओं तक को चोटें आई हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए हार्ट सेंटर रेफर किया गया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। सांडी इलाके के प्रसिद्ध पक्षी विहार और दहार झील में पानी की भारी कमी से वन्य जीव प्यास से तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। झील के कुछ हिस्सों में मौजूद गंदे और जहरीले पानी से मछलियों की भी मौत हो गई है, लेकिन अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों की नजर इस बदहाली पर नहीं पड़ी है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए मथुरा पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। एसपी सिटी ने फोर्स के साथ शहर में संवेदनशील इलाकों में पैदल निरीक्षण किया है। भरतपुर गेट से शुरू हुआ फ्लैग मार्च श्री कृष्ण जन्म स्थान तक पहुंचा। 7 मई को मॉक ड्रिल भी की गई, क्योंकि धार्मिक नगरी मथुरा की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र के चिल्ली गांव से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कोर्ट के आदेश पर सरकारी तालाब को खाली कराए जाने की कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों ने ग्रामीण प्रधान पर आरोप लगाकर जानलेवा हमला कर दिया। प्रधान सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और उचित कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में सुशासन तिहार के तहत चलाए जा रहे समाधान शिविर में ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। ग्राम तेंदुरारा में हुए शिविर में रजऊ उराव को अनुदान पर ट्रैक्टर और दिव्यांग भगतूराम को मोटराइज्ड साइकिल दी गई है। आयुष्मान कार्ड, जॉब कार्ड और आवास प्रमाण पत्र जैसे कई लाभ आमजन को प्रदान किए गए हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी नगर पालिका में अब नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्य शासन ने भाजपा पार्षद ज्ञानचंद सनोडिया को अध्यक्ष पद का कार्यभार दिया है। ये नियुक्ति नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 37(2) के तहत की गई है। पूर्व अध्यक्ष शफीक खान को भ्रष्टाचार के चलते हटाए जाने के बाद यह पद रिक्त हुआ था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञानचंद का भव्य स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के तिल्दा नेवरा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देशभक्ति की लहर उमड़ पड़ी है। गुरुवार को नागरिकों ने भव्य तिरंगा यात्रा निकालकर सेना के शौर्य को सलाम किया है। सिंधी कैंप चौक से स्टेशन चौक तक निकली इस यात्रा में युवाओं समेत हर वर्ग के लोगों ने जोश और खरोश के साथ हिस्सा लिया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से तिल्दा नेवरा गूंज उठा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दबंगों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी वानगी स्याना चौराहे पर देखने को मिली है, जहां बीच सड़क पर एक फौजी को दबंगों ने चौकी से चंद कदम की दूरी पर पीट डाला है। बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाला युवक बसपा नेता का भतीजा है। इस शर्मनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र स्थित मुनी गांव से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां घरेलू कलह से परेशान होकर एक विवाहित ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। महिला की पहचान संध्या पत्नी प्रीतम के रूप में हुई है। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां वैर इलाके में एक ई रिक्शा ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। इस हादसे में बाइक पर सवार महिला सूरजमुखी की मौके पर ही मौत हो गई है। महिला अपने बेटे के साथ लोनी गाजियाबाद से जा रही थी। फिलहाल मामले की जांच पुलिस कर रही है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया है। बौखलाए पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट, उधमपुर और जैसलमेर में भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेनाओं ने उसकी हर साजिश को नाकाम कर दिया है। राजस्थान के जैसलमेर में संदिग्ध प्रोजेक्टाइल जैसी वस्तु मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। लखनऊ के हुसैनगंज चौक में महाराणा प्रताप की जयंती पर एक कार्यक्रम हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं, जहां सीएम योगी ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का लोकार्पण किया और उन्होंने महाराणा प्रताप की वीरता और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। वहीं भारत पाकिस्तान में जंग के हालात पर उन्होंने कहा कि भारत हर हाल में विजयी है और विजयी रहेगा। भोपाल समेत 5 शहरों में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट के बाद सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए भोपाल पुलिस कमिश्नर कार्यालय में हाई लेवल बैठक हुई है, जिसमें सेना, पुलिस और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं। बैठक में हाल ही में हुए पहलगाम हमले के बाद भारत पाक तनाव को देखते हुए युद्ध जैसी संभावित परिस्थितियों से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई है। कौशांबी के सैनिक कोतवाली क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया है। मासूम की रोने की आवाज सुनकर परिजन ग्रामीण मौके पर पहुंचे। मासूम ने जब घटना की जानकारी दी तो लोगों ने आरोपी की पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज यानी कि शुक्रवार को 9 मई को शेयर बाजार में गिरावट है। सेंसेक्स करीब 900 अंक गिरकर 79,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 300 अंक की गिरावट है, ये 24,000 पर है। सेंसेक्स 33 शेयरों में से 25 में गिरावट। पावर ग्रिड, टाटा स्टील, आईसीआईसी बैंक सहित 12 शेयर से 2% तक गिरे हैं। आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड आज यह तय करेगा कि पाकिस्तान को $1.3 बिलियन का नया लोन देना है या नहीं। पाकिस्तान को यह पैकेज क्लाइमेट रेजिलियंस लोन प्रोग्राम के तहत दिया जाना है। बोर्ड की मीटिंग में भारत इसका विरोध कर सकता है, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले और भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के चलते दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में आज रेस्टोरेंट में अनिवार्य सर्विस चार्ज वाले मामले पर सुनवाई होगी। यह सुनवाई नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और होटल एसोसिएशन की अपील पर की जाएगी। दोनों एसोसिएशन ने सर्विस चार्ज को बिल में शामिल करने के अधिकार की मांग को लेकर कोर्ट में अपील की थी। सेबी ने ESOPS मामले में सेटलमेंट के तहत पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा पर 3 साल तक नए ESOPS लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ 197 में दिए हुए EPOS को रद्द कर दिया है। सेबी ने पेटीएम और विजय शेखर दोनों पर 1.1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। सोने चांदी के दाम में आज गिरावट के बाद रिकवरी रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 396 घटकर 97,030 रुपए पर आ गया है। कारोबार की शुरुआत में 1402 की गिरावट है। सोने की कीमत 97,426 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी का भाव 549 घटकर 95,225 पर आ गया है। पाकिस्तान के अटैक के चलते धर्मशाला के HPCA मैदान में खेले जा रहे पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के मैच को रद्द कर दिया गया है। बीसीसीआई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी पुष्टि की है। प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ को स्पेशल ट्रेन के जरिए धर्मशाला से निकाला जाएगा। स्पेशल ट्रेन शुक्रवार को पठानकोट से निकलेगी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती पर बीसीसीआई ने आईपीएल आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस 25% जुर्माना लगाया है और एक डिमेरिट पॉइंट दिया है। हालांकि आईपीएल की ओर से जारी किए गए बयान में नहीं बताया गया है कि किस घटना के लिए उन पर कार्रवाई की गई है। MS धोनी ने सीएसके और केकेआर मैच के बाद कोलकाता में साफ कर दिया है कि उनका अभी आईपीएल से संन्यास लेना तय नहीं है और समय के साथ इस बारे में फैसला करेंगे। इस सीजन के खत्म होने के बाद उनके संन्यास की अटकलें लगाई जा रही थीं। भारत पर पाकिस्तान से हुए हमले के कारण बीसीसीआई ने आईपीएल रोक दिया है। बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है। लीग स्टेज से बचे हुए 12 मैच अभी नहीं होंगे। टूर्नामेंट का फाइनल 25 मई को होना था। माना जा रहा है कि देश में शांति व्यवस्था स्थापित होने के बाद ही आईपीएल के बाकी मैचों को कराने पर फैसला लिया जाएगा।
ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म कांतारा 2 की शूटिंग के दौरान फिल्म में काम कर रहे जूनियर आर्टिस्ट एमएफ कपिल की मौत हो गई है, जहां प्रोडक्शन टीम इसे हादसा बता रही है। वहीं AICWA ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट के अनुसार कपिल की 6 मई 2025 को सुपर्णिका नदी में डूबने से मौत हुई थी। राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फिल्म भूल चूक माफ की रिलीज टाल दी गई है। इतना ही नहीं, यह फिल्म पहले सिनेमाघरों में आने वाली थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनावपूर्ण हालात को देखते हुए अब इसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का फैसला लिया गया है। इसी के साथ फिल्म केसरी वीर को रिलीज डेट भी आगे कर दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पाकिस्तान भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमला कर रहा है। भारत अपने डिफेंस सिस्टम S-400 से लगातार हमले नाकाम कर रहा है। हालांकि इसके बावजूद पूरे देश में खौफ का माहौल है। वहीं कंगना रनौत ने जम्मू कश्मीर में हुए ड्रोन अटैक का एक वीडियो शेयर कर उसके साथ लिखा है, जम्मू को निशाना बनाया गया, भारत के डिफेंस सिस्टम ने उसे रोक दिया, मजबूत बने रहो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पाकिस्तान भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमला कर रहा है। वहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी लगातार अपना डर जाहिर करते हुए जवानों की रक्षा की दुआ कर रहे हैं। रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम के स्टोरी सेक्शन में लिखा है कि राह चलते को हम छोड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई छोड़े तो फिर हम उसे छोड़ते नहीं हैं। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की नई मूवी कोस्टाव हाल ही में रिलीज हुई है। इस फिल्म में गोवा के कस्टम ऑफिसर कोस्टाव फर्नांडिस की सच्ची कहानी पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन सेजल शाह ने किया है। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, प्रिया बापट, हुसैन दलाल और माहिका शर्मा है। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी कि 12 मई तक आंधी, बारिश और गरज चमक का दौर रहेगा। इसमें से 2 दिन तो पूरे प्रदेश में ही मौसम बदला रहेगा। शुक्रवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर में तेज आंधी चलेगी। रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। छत्तीसगढ़ में मई के महीने में गर्मी भीषण रूप ले सकती है, लेकिन इस बार ऐसा फिलहाल नहीं दिख रहा है। बारिश और आंधी तूफान के कारण गर्मी से राहत बनी हुई है। हालांकि अब अधिकतम तापमान में वृद्धि का दौर शुरू हो रहा है। फिलहाल 2 दिनों तक मेघ गर्जन, तेज हवा चलने और वर्षा की संभावना बनी हुई है। यूपी में आज 20 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और वेदर सिस्टम का असर कमजोर पड़ता दिख रहा है। तराई, बुंदेलखंड और कुछ पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़कर बाकी हिस्से में बुधवार से तापमान का चढ़ना शुरू होगा। अगले 5 से 6 दिन में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस उछाल आने की संभावना है। पंजाब में आज किसी भी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग ने 24 घंटे के बाद अगले 5 दिनों तक कई जिलों में आंधी, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। यह मौसम चेतावनी 8 से 12 मई तक प्रभावी रहेगी। झारखंड में एक बार फिर मौसम परिवर्तन होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। वहीं 10 मई से राज्य के कई जिलों में तेज गर्मी महसूस की जाएगी। इन जिलों में देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज शामिल हैं।